ओके सो वेलकम टू फार्मा माइंड्स एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके सी यू ई टी के बारे में। सी यू ई टी 2025 फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के बारे में, विच इज़ योर सेंट्रल सेंट्रल नहीं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो आज ये जो हम ना एक सीरीज़ बनाने वाले हैं, इस सीरीज़ में 5 to 7 वीडियोस रहेंगे डिफरेंट। हर वीडियो डेडिकेटेड रहेगा एक स्पेसिफिक टॉपिक को, और उस वीडियो में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है वो रहेगा एफ ए क्यूज़, विच इज़ योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग योर सी यू ई टी 2025 पी जी। ओके, और ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो जो रिकॉर्ड किया था सेम अभी, उसमें मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। तो कोई बात नहीं, चलते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने ना क्या किया है, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, सीयूईटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं और उनके रिस्पेक्टिव आंसर्स मेंशन किए हुए हैं। आप भी ये डाउनलोड कर सकते हैं सीयूईटी की वेबसाइट से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमने हाईलाइट करके रखे हुए हैं। हाँ, उसको आज हम लोग एक्सप्लेन करूँगा मैं और आपको बताऊँगा कि क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ सी यू ई टी। सी यू ई टी क्या है आपका? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल दो, स्टेट यूनिवर्सिटी बोल दो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट है आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का वो देता है बेंच, जिसमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम देकर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या है ये? एनटीए को दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट कराने का। एनटीए सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाए और कंडक्ट कराए एग्ज़ाम अच्छे से। तो अच्छी बात है, वी होप सो कराएगा। सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलो, ये तो हो गया क्या है हमारा एग्ज़ाम क्यों होता है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी इस बार, इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। कौन कौन सी वीडियो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग अलग डिफरेंट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे क्या है कि डज द कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ हिज हर चॉइस? नो, आप जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तब आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए। ठीक है, तब आपको सिर्फ पेपर का कोड डालना है। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो आपका SCQP23 ये आपका पेपर का कोड रहेगा। अगर आप कोई और फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका कोड डिफरेंट रहेगा, वो आप अपनी CUET की वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर आप कोई और फील्ड के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भी बने बने रहिए, आपको आगे जाके इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। ये वीडियो फार्मेसी स्पेसिफिक नहीं है, ये वीडियो CUET के क्वेश्चंस जो आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है फॉर्म भरने में, पेमेंट करने में, सिलेबस में क्या होगा, कैसे होगा, एग्ज़ाम के लिए क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, सारा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, 8 से 12 मिनट के वीडियो बीच में मैं ये वीडियो कंप्लीट कर दूँगा कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक नोट पैड ले लीजिए। ठीक है, नोट पैड और पेन में आप लिख लीजिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट है। वो नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब आपको फिर से देखना हो तो आपको वीडियो फिर से ना देखनी पड़े, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े कि आपने क्या लिखा था। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म बनने का टाइम क्या है? स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म। 2 जनवरी से 1 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। 2 फरवरी इज द लास्ट डेट फॉर योर ट्रांजेक्शन ऑफ द फी। ठीक है, 1 फेब तक आपको फॉर्म भर देने हैं, 2 फेब तक आपको फ़ी भर देनी है। बट मैं कहूँगा कि लास्ट डेट का कोई वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह सब अरेंज कर सकते हैं अरेंज कर लीजिए, और जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है,
आगे जाके वेबसाइट डाउन हो सकती है, मतलब हो जाती है कभी कभी, सर्वर डाउन हो सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर है ये सारी चीज़ें पहले ही हो जानी चाहिए। चलो, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? अब देखो, डिफरेंट यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रोग्राम ऑफर करती है, वो आप इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। हम भी वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिक, अगला वीडियो आने वाला है उस पर, ठीक है। कैंडिडेट जो है, क्या कैन अ कैंडिडेट अप्लाई इन मोर देन वन टेस्ट पेपर? जी बिल्कुल, एक कैंडिडेट जो है वो 2 पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है एक साथ, और अगर उसको 2 पेपर और देने हैं, मतलब कि टोटल 4, तो टोटल 4 पेपर के लिए वो अप्लाई कर सकता है। 4 इज़ द मैक्सिमम नंबर। इसके लिए अलग से फीस लगेगी, फीस के बाद हम लोग नीचे आगे वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। कैसा रहेगा ये टेस्ट? कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, पेपर पेन से नहीं होगा, आपका कंप्यूटर पे रहेगा, जैसे जीपैट नाइपर गेट की एग्ज़ाम्स होती हैं वैसे ही ये भी रहेगा। इसमें 90 मिनट्स का एग्ज़ाम रहेगा, 70 क्वेश्चंस के साथ, सॉरी 75 क्वेश्चंस के साथ, +4 रहेगा फॉर करेक्ट, -1 रहेगा फॉर इनकरेक्ट, नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें दिख रही है, ठीक है। चलो, 25% आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, विच इज़ सिमिलर टू योर जीपैट नाइपर, ओके। चलो, बायलिंगुअल रहने वाला है जो पेपर रहेगा वो, अगर फार्मेसी की बात करूँ तो बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। व्हाट शुड बी द सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम? सिलेबस के लिए भी एक डिटेल वीडियो आने वाला है, ठीक है। एक वीडियो सिलेबस का, एक वीडियो आपका आएगा यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, एक वीडियो आपका आएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का वीडियो जल्दी आने वाला है, ठीक है। व्हाट आर द एग्जामिनेशन डेट्स? 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, बहुत सारे प्रोग्राम्स का टेस्ट रहता है, तो गिवन दिस टाइम सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? CUET की वेबसाइट पे जाके, NTA की वेबसाइट पे जाके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2 कोर्स? नहीं, आपको अगर 2 कोर्स की एग्ज़ाम देनी है तो आप वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करेंगे, ठीक है। आपको 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने की नीड नहीं है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप मैक्सिमम 4 कोर्सेज तक दे सकते हैं, और वो मैक्सिमम है, आपको 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरना अलाउड नहीं है। कैन आई यूज़ माई फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर? वेरी सिली क्वेश्चन। आपको कभी भी आपके अलावा किसी और फ्रेंड का मोबाइल नंबर या ईमेल यूज़ नहीं करना है, इवन आपके पेरेंट्स का भी ना करिए, ठीक है। आपका अपना वर्किंग ईमेल, ठीक है, या वर्किंग ईमेल और आपका वर्किंग फ़ोन नंबर आपको यूज़ करना है। उस ईमेल का पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए, कि इनकेस अगर वो ईमेल आईडी लॉग आउट हो जाती है या खुदा ना खास्ता आपका फ़ोन वोन ख़राब हो जाता है, तो आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को अपना ईमेल पता होता है पर उसका पासवर्ड नहीं पता होता। और फ़ोन नंबर भी आपको वर्किंग होना चाहिए। सारे OTPs जो आएंगे, सारा जो भी कम्युनिकेशन होता है एग्जामिनेशन से, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ स्टूडेंट का, वो फ़ोन नंबर और ईमेल पे होता है, ठीक है। कैन आई चेंज माई ईमेल नंबर एंड फ़ोन नंबर? आप अपना ईमेल और फ़ोन चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने डाल दिया तो आपका ईमेल डालते वक्त और आपका फ़ोन नंबर डालते वक्त आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। अब हम बड़े हो गए हैं तो सेंसिबल चीज़ें करनी चाहिए, हमको सब देख कर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान रखिएगा। आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम? कोई सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम नहीं लगाना है। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको सारे सर्टिफिकेट्स दिखाने रहेंगे। आप पेमेंट कैसे करेंगे उसका है क्वेश्चन। आप बैंकिंग, UPI वॉलेट, SBI, IDBI, HDFC बैंक से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे UPI का ऑप्शन दिया गया है, वो आपका स्मूथली पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कैसा दिया है? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और इंडिया में हैं, मोस्ट ऑफ आप में से इंडिया में से ही होंगे, तो आप 1400 में आप फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर आप दे सकते हो, ठीक है। 1400 में आप 2 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको एडिशनल पेपर देना है तो पर टेस्ट पेपर, ठीक है, आपको 700 लगेगा। अगर आपको 4 देने हैं तो
तो आपका 2800 अराउंड हो जाएगा विथ सम टैक्सेस, ठीक है। वैसे ही अगर आप EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपका 1200 रहेगा 2 पेपर का, और आपका सारा दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, SC ST का भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको कंफर्मेशन पेज NTA को भेजना है? नहीं, कंफर्मेशन पेज आपको किसी को नहीं भेजना है, बस आपको अपना कॉपी कर लेना है वो कंफर्मेशन पेज, या डाउनलोड कर लेना है, आपके लिए प्रूफ के लिए रहना चाहिए आगे जाके, ठीक है। अगर आपने कुछ मिस्टेक्स की है आपके नाम में या फिर आपके एज में, तो आपको वो करेक्ट करने दी जाएगी, ठीक है। मतलब अभी वो बताया नहीं है कौन सी चीज़ें आपको करेक्ट करने दी जाएगी, बट आप कुछ चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं करेक्शन विंडो के टाइम, ठीक है। पर आपके फ़ोन नंबर और वो सब ईमेल आपको नहीं करेक्ट करने दिया जाएगा, वो फिक्स रहेगा। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक्चुअली मेरा लैपटॉप बंद हो गया था बीच में ही, तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, सो मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा था कि आपका जो पेमेंट है, पेमेंट करने के बाद अगर आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता है तो उसका मतलब आपका पेमेंट जो है कैंसिल माना जाएगा, चाहे आपका पैसे कट ही क्यों ना गए हों आपके अकाउंट में से। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता है, आपको पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं आता है वेबसाइट से, तो आपको थोड़ा टाइम रुक करके दोबारा पेमेंट करना है, ठीक है। और आपका जो पहले ही जो पैसे कट गए थे, ठीक है, जो आपका पेमेंट हो गया था, वो आपको रिफंड हो जाएगा एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद या फिर कुछ ही दिनों में, ठीक है। ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो जब तक आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता, आपका पेमेंट कंफर्म माना नहीं जाएगा। अगर आपका कंफर्मेशन पेज भी जनरेट हो गया पर आपका दिख नहीं रहा पेमेंट स्टेटस, ठीक है, अपडेटेड नहीं है वेबसाइट पे, तो आप CUETPG@nta.ac.in पर आप जा सकते हैं। हेल्प डेस्क CUETPG@npa.ac.in, ये आपका वेबसाइट है। यहाँ पे आप इनको अपनी सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल, आपका नाम, कौन से कोर्स के लिए एग्ज़ाम आप दे रहे थे और आप कौन सी सिटी से हैं, सारा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आपने किया है, अकाउंट नंबर आपका जो भी है, आपने रेफरेंस आईडी होता है पेमेंट का, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि मुझे करेक्शन विंडो में एक्स्ट्रा एडिशनल पेमेंट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अगर आपको कहा जाता है कभी, तो ये दो केस में हो सकता है कि अगर आप नंबर ऑफ टेस्ट पेपर आपका जो है वो बदल दें। यहाँ आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में 2 लिखा है कि आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं, और आप जब करेक्ट कर रहे हैं करेक्शन विंडो में, आप उसको 4 कर रहे हैं, तो आपका पेमेंट बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। या फिर अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है कि आप EWS हैं या SC ST कैंडिडेट हैं, और करेक्शन विंडो में आप जाके करेक्ट करते हैं कि आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ीस ज़्यादा है, तो आपको एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में ऐसा हो सकता है। अगर आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं मिला है, तो आप NTA की वेबसाइट पे, जो हेल्प डेस्क वाली वेबसाइट है, उस पर आप उसको मेल लिख सकते हैं। बाकी आपको आपका मेल, आपकी जो ईमेल आईडी है, उस पर आपको आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर नहीं आता है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई है। नेम ऑफ द सेंटर, आपका सेंटर जो है वो आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा, पर आपको सिलेक्ट कब करना है सेंटर, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपको 2 सिटीज़ चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आप चूज़ करते हैं पुणे और हैदराबाद, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर पुणे में आपकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो आपको वो दे देंगे पुणे का सेंटर। नहीं तो अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपका जो हैदराबाद रहेगा या जो भी रहेगा वो आपको उधर दे देंगे। बट यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर NTA रिजर्व द राइट टू चेंज द टेस्ट सिटी, मतलब आपका जो टेस्ट का जो सिटी है, ठीक है, जैसे ये है, NTA के पास राइट है, वो आपका टेस्ट का जो सेंटर है वो बदल सकता है एज पर देयर फिजिबिलिटी, ठीक है। चलिए, आपको एग्ज़ाम टाइम के 1 घंटा 40 मिनट लिखा है, बट आप 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, दैट इज़ इनफ आई गेस। 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। अगर आपका घर से आपका जो सेंटर है वो अगर 2 घंटे दूर है, ठीक है, तो आप 3 घंटे पहले निकलिए एटलीस्ट। अगर 1 घंटा दूर है तो आप 2 घंटे पहले निकलिए एटलीस्ट। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते वक्त
जाने वक्त आप अपना 1 से 1.25 घंटे का बफर टाइम रखिए। रास्ते में कभी गाड़ी ख़राब हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ बस लेट हो सकती है, कुछ भी हो, आप अपना बैकअप प्लान ज़रूर रखिए। अगर आप दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप एक दिन पहले जाके वहाँ पर स्टे कर लीजिए, ठीक है। आपको लेकर क्या जाना है, आपका कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो हो, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ सब हार्ड कॉपी में चाहिए, सब ओरिजिनल चाहिए। आपको एक फ़ोटोग्राफ लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, एक नहीं आप 2-3 लेके जाइए सेफ्टी के लिए, ठीक है। बस अपने बैग में पड़े रहे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, ड्रिंकिंग वाटर का एक बॉटल होना चाहिए, सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, बिल्कुल आप पेन अगर आपको कहीं साइन वगैरह करना है तो, ठीक है। कोई रफ पेपर लेके जाने की नीड नहीं है, ओके। बाकी जो ये क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। आप अपना विड्रॉल नहीं कर सकते कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म, और देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर रिफंड अ फीस। आप कभी भी फीस रिफंड नहीं मांग सकते, ठीक है। आप चाहे एग्ज़ाम दें या ना दें, ठीक है, चाहे आपका मेरिट में नाम आए या ना आए, आप फी रिफंड नहीं मांग सकते। आपका जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट हो जाएगा, डबल पेमेंट होगा, वो रिफंड आ जाएगा, ठीक है। पर जो बेसिक एक पेमेंट है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। बाकी यही थे सवाल जवाब जो नोटिफिकेशन में मेंशन है। इसके अलावा आपको अगर कोई सवाल होता है, ठीक है, होगा तो नहीं, अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस वीडियो के, आपको हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो ज़रूर से आंसर करेगी। और यहाँ पे लिखा है अगर आपका टेक्निकल इशू हो जाता है, आपका कंप्यूटर वगैरह बंद हो जाता है तो क्या, उसमें आपको इन्विजिलेटर को आप इन्फॉर्म करेंगे, वो आपको फिक्स करेंगे ये प्रॉब्लम, ठीक है। और सपोज़ आपका जो कंप्यूटर है बंद हो जाता है, तब आपका एग्ज़ाम का टाइम अगर आपका 30 मिनट्स पड़ा था, ठीक है, और एग्ज़ाम मतलब अब 10-15 मिनट के बाद जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तो टाइमर आपका 30 मिनट से ही चालू होगा, आपका एग्ज़ाम का टाइम का लॉस नहीं होगा, देयर वुड बी नो लॉस ऑफ टाइम फॉर यू, ठीक है। टाइमर आपका वहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी रही होगी, मतलब समझ में आई होगी, आपको जानने को मिला होगा कुछ न्यू। और फार्मा माइंड्स के साथ बने रहिए, ऐसे ही CUET के रिगार्डिंग और वीडियोस आने वाली हैं, तो ज़रूर से देखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।